अभी जो हम करेंगे प्रश्न वो है ऐसा वर्ग समीकरण तैयार करो जिनके मूल निम्नानुसार हैं। मतलब एक मूल दिया है 0, दूसरा दिया है 4। मूल को हम अल्फ़ा और बीटा से लिखना समझ चुके हैं, तो यहाँ अल्फ़ा बराबर लिखते हैं 0 और बीटा बराबर लिखते हैं 4। अभी जब दो मूल दिए हों तो हमें एक सूत्र पता है कि वर्ग समीकरण हम कैसे तैयार करते हैं। तो देखिए क्या है वो सूत्र, x का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये वर्ग समीकरण बनाते हैं हम जब हमारे पास अल्फ़ा और बीटा यानी कि दो मूल दिए हुए होते हैं तब। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको सूत्र के रूप में डाल देंगे। एक्स स्क्वायर तो अचर है, ये अचर ही रहेगा, माइनस अल्फ़ा का मान है हमारे पास 0 और बीटा का मान है 4, तो 0 + 4 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 0 × 4 = 0। तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, माइनस 0 + 4 कितना हो जाएगा 4x प्लस 0 = 0। अब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0। यही आपका वो समीकरण बन गया। बस अभी देखो दूसरा ऐसा ही देता है 0 तथा -10। मतलब पहला मूल 0 है और दूसरा मूल -10 है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा यहाँ अल्फ़ा बराबर 3 तथा बीटा बराबर -10 है। फिर हम इनको समीकरण के रूप में लिखेंगे। अल्फ़ा और बीटा दो मूल हैं तो वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस ब्रैकेट में, हम ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं क्योंकि बीटा का मान माइनस में है, तो अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो हम कंफ्यूज होंगे और चिन्हों में मिस्टेक करेंगे, इसीलिए हमने बीटा को -10 को ब्रैकेट के अंदर लिखा है प्लस 3 × -10 इक्वल टू 0। अभी ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, अभी देखो ये माइनस और ये प्लस दोनों जब गुना होता है तो क्या हो जाता है माइनस, यानी 3 - 10 इंटू एक्स प्लस -10 और +3 को गुना करेंगे तो -30 इक्वल टू 0। अभी एक्स स्क्वायर माइनस 3 में से 10 घटाएंगे तो -7 आएगा, एक्स -30 इक्वल टू 0। अभी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस दोनों गुना होगा तो हो जाएगा प्लस 7x - 30 इक्वल टू 0। ये आपका सेकंड हो गया। अभी देखो थर्ड है, पहला मूल दिया है 1/2 और दूसरा मूल दिया है -1/2। तो अल्फ़ा बराबर 1/2 और बीटा बराबर -1/2। अल्फ़ा और बीटा दो मूल हैं तो वर्ग समीकरण का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा के जगह पे 1/2 लिख देंगे प्लस फिर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम -1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 अल्फ़ा का मान और इंटू -1/2 लिखेंगे बीटा का मान इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 और ये प्लस और ये माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे -1/2 एक्स प्लस 1/2 इंटू -1/2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, अभी 1/2 में से 1/2 घट गया, 0 और गुने में एक्स रहेगा। ये 1/2 प्लस का था और ये माइनस का 1/2 था, दोनों को गुना करेंगे तो -1/4 आ गया इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये 0 को x से गुना किया तो 0 हो गया और -1/4 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। तो आप दोनों में से अभी देखो ये इस रूप से भी अगर आपने आंसर लिखा एक्स स्क्वायर -1/4 इक्वल टू 0 तो भी सही है, और नहीं तो हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। क्या करते हैं, समीकरण के दोनों पक्षों में 4 से गुना करने पर, पहला पक्ष था हमारा एक्स स्क्वायर तो उसको 4 से गुना किया, -1/4 को भी 4 से गुना किया, बराबर 0 को 4 से गुना किया, तो क्या हो गया 4x²। ये 4 इस 4 से कट गया, -1 इक्वल टू 0। अभी आपका फोर्थ का
चौथा क्वेश्चन है। पहला दिया है 2 माइनस √5 तथा 2 प्लस √5। यहाँ पर अल्फ़ा बराबर 2 माइनस √5 तथा बीटा बराबर 2 प्लस √5। अल्फ़ा और बीटा दो मूल हों तो वर्ग समीकरण के लिए सूत्र क्या होता है? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। x² माइनस हम लिख देंगे अल्फ़ा का मान 2 माइनस √5 प्लस बीटा का मान 2 प्लस √5 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस √5 और 2 प्लस √5। अब आप इनको देख रहे होगे तो एक सूत्र का रूप दिखेगा a माइनस बी और a प्लस बी, उसको हम आगे अप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो गया, माइनस √5 और प्लस √5 कट गया तो क्या बचा, 2 और 2 4, यानी x² माइनस 4x प्लस ये देखो हमने बताया था आपको a माइनस बी और a प्लस बी, सूत्र क्या होता है a² माइनस b²। तो a के जगह पे हम 2 का वर्ग कर देंगे और b के जगह पे हम 5 का वर्ग कर देंगे इक्वल टू 0। अब ये हो गया x² माइनस 4x प्लस 4, 2 का वर्ग 2 का वर्ग 4 हो गया और करनी 5 का वर्ग 5 होगा तो ये 5 हो गया। अब x² माइनस 4x, अभी प्लस 4 था और माइनस 5 था तो ये क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0। तो यही आपका हल हो जाएगा। अभी नेक्स्ट प्रश्न है, यदि वर्ग समीकरण x² माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल का योगफल उनके गुणनफल का दुगुना हो तो k का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा निकालेंगे। देखिए हमारा प्रश्न है x² माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0। हम इसको ABC के रूप में लेते हैं। तो x² माइनस 4kx इसको हम a ये हो गया, x वाला ये हो गया और ये k प्लस 3 को हम c मान लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, a के जगह पे क्या हो गया 1, b के जगह पे x को छोड़ के जो भी है, x को छोड़ के क्या है -4k और c बराबर k प्लस 3। अभी देखिए क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है सूत्र, -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b, माइनस तो सूत्र वाला और b का मान था -4k, a का मान है 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या निकल गया 4k। हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। इसी प्रकार अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर k प्लस 3/1, तो k प्लस 3। ठीक है, c का मान k प्लस 3 था और a का मान 1 होता है। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान अल्फ़ा इंटू बीटा का दुगुना होता है। तो हम समीकरण 1 और 2 से हमने इसका 2 दिया है, सॉरी ये 1 है 2 है और ये 1 है, 1 और 2 से क्या हो जाएगा 4k बराबर, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो है 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा के। तो 4k बराबर 2k प्लस 3, 4k। अब इनको हल कर देंगे, 2 को k से गुना कर दिया और 2 को 6 से कर दिया। 4k पक्षांतर करो 2k को, 4k माइनस 2k बराबर 6, तो 2k बराबर 6, तो k बराबर क्या होगा 6/2 बराबर 3, तो k बराबर 3। ठीक है, इसी प्रकार आपका अगला भी होगा।